ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके जो भी पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, आज पूरा दिन उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, आपको लेकर कैसा महसूस किया, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ ये तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आज सारा दिन वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे या कैसा फील कर रहे थे। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम इमेजिन कीजिए एंड लेट्स सी कि आज सारा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है आज कुछ ऐसा फील कर रहे थे जैसे वो चाहते हैं कि आपके साथ जो उनका एक्सचेंज बंद हो गया है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। अब एक्सचेंज बंद हो गया है का अर्थ है कि यहाँ आप लोगों के बीच की बातचीत, आप लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच का एक गिव एंड टेक बंद हो गया है। गिव एंड टेक बंद होने से मतलब है कि आप कुछ शेयर करते थे, वो कुछ कहते थे, या आप कोई जेस्चर करते थे तो वो भी कोई जेस्चर करते थे। वो कोई एफर्ट कर रहे थे, आप भी कोई एफर्ट कर रहे थे। वो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, आप भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे। तो दोनों तरफ से कुछ एक्सचेंज हो रहा था, चाहे वो बातें हों, एक्शंस हों, जेस्चर्स हों, वाइब्स हों, कुछ किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का एक्सचेंज आप लोगों के बीच में पहले चल रहा था। बट नाउ इट लुक्स लाइक कि जैसे आप लोगों के बीच का एक्सचेंज अब बंद हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इवन आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग कहेंगे कि आज भी उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशा महसूस की है। दे फेल्ट वेरी बैड कि आप लोगों के बीच अब किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है, आप लोगों के बीच अब किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, या किसी तरह का इक्वेशन नहीं है। एक गिव एंड टेक जो होता है पार्टनर्स के बीच में, वो गिव एंड टेक की कमी है बहुत ज़्यादा, ऐसा उनको लगा। तो वो आपके साथ वही गिव एंड टेक, वही एक्सचेंज, वही कम्युनिकेशन वापस से शुरू करना चाहते हैं। और आज उन्होंने इस बारे में सोचा है कि उन्हें आपके साथ वो कम्युनिकेशन, वो बातों का एक्सचेंज होना, या दोनों तरफ से कुछ एफर्ट्स एक दूसरे के लिए होना, या दोनों तरफ से एनर्जी एक्सचेंज होना, वो ये सब चाहते हैं दोबारा। दे वांट इट। तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं अपना एक्सचेंज वापस से मेंटेन करना चाहते हैं। एक गिव एंड टेक वाली जो इक्वेशन है उसे दोबारा से मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो अच्छी लगती है। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि सभी तरह का एक्सचेंज बंद हो जाए, उसमें कम्युनिकेशन भी बंद हो जाए और फिर सब कुछ एकदम वैक्यूम में चला जाए। दे डोंट लाइक इट। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है दे आर मिसिंग यू। इस वजह से कहीं ना कहीं ये वापस इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या चाहती हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू। क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, और क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इंसान इस समय लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा डील कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें आपकी ज़रूरत का एहसास हो रहा है, आपकी कमी भी खल रही है, और कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है। या तो वापस से एक्सचेंज चाहते हैं, वो गिव एंड टेक, वो कम्युनिकेशन उन्हें वापस चाहिए, वो एफर्ट्स, वो जेस्चर्स। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत भी है समहाउ। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी से इनका आज झगड़ा भी हो रहा है। ओके, किसी के साथ तू मैं हो रही है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी के साथ बहस हो रही है, बट दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहीं तो किसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि आप साथ नहीं हो। इनको हर कोई अपना दुश्मन नज़र आ रहा है आज के दिन स्पेशली। जैसे कह सकते हैं कि आज का इनका दिन बुरा दिन रहा, या आज इन्होंने काफ़ी बैड फील किया है, या काफ़ी आज का दिन ऐसे कह सकते हैं कि मूड ऑफ था इनका। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो, ये इनका मूड ऑफ था। तो मुझे लगता है कि छोटी सी बात इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। लोगों से इनकी बहुत जल्दी बहस हो रही थी। ओके, और ये बहुत छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। सो दे वर नॉट इन अ वेरी गुड मूड, अच्छा मूड नहीं था, और थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा इम्पल्सिव टाइप की इनकी एनर्जी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, पीस नहीं है। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है। तो आज के दिन हो सकता है कि अगर ऑफिस में है, वर्क प्लेस पे हैं, तो वहाँ किसी के साथ बहस हुई है, या अगर फैमिली में है तो वहाँ किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कोई बहस हुई है, या जनरली कोई स्ट्रेंजर भी है अगर, और वहाँ पर भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ तू मैं कर दी हो। आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूरी है ऐसा हुआ हो, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड मूड यहाँ दिख रहा है। तो एक गुड एनर्जी में नहीं है, और इसीलिए शायद आपकी ज़रूरत का एहसास हो रहा है। आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग द नीड टू बी विद यू। इसी वजह से उनको लग रहा है कि उन्हें आपके साथ होना है। या आई कैन सी वन मोर थिंग हियर। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे थे कि वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अंदर से दुखी हैं और बाहर से इनको अपने आप को खुश दिखाना है, हैप्पी दिखाना है, फाइन दिखाना है। तो वो ये दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर जो पेन है, जो अग्रेशन है, वो सब दिख रहा है बाहर। कभी लोग अपने अंदर के दर्द को छुपा लेते हैं और बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं। एक बैलेंस बना लेते हैं कि अंदर से दुख है तो बाहर से खुशी दिख रही है। एक तरह का कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कर लेते हैं अपने ही साथ, एक तरह की डील कर लेते हैं कि अंदर कुछ और रहेगा, बाहर हम कुछ और दिखाएंगे। बट लिटरली यहाँ पर इस इंसान से ये बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है। दे आर फेलिंग इन इट। इनको लग रहा है कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की है कि बाहर से ऐसा ही दिखाएं कि ये ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातें इनको ट्रिगर कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं, और इनका मूड हर बात पर ख़राब हो रहा है। तो साफ साफ उससे दिखाई देता है कि कितना ज़्यादा ये स्ट्रेस में है, कितना ज़्यादा टेंशन में है। ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। तो वो ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल टू अदर्स ऑल्सो। ये आसानी से सबको दिख रहा है कि इस इंसान की मनोस्थिति या स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सबको दिख रहा है कि ये इंसान बहुत बौखलाया हुआ है। ओके, हो सकता है इनकी फैमिली भी ये नोटिस कर रही है। लेट मी यूज सम चार्म्स। हम कुछ चार्म्स का यूज़ करेंगे टू सी मोर क्लियरली कि आज सारा दिन इन्होंने कैसा फील किया है। मुझे लगता है कुछ सैड सॉन्ग्स इस इंसान ने सुने हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो रिबेलियस भी हैं बट सैड हैं। ओके, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो दर्शाते हैं कि मैं सारे बंधन को, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, और जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगा या करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दबी हुई हूँ या दबा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ लाइफ में या कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो इस वजह से कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो सैड भी हैं बट एट द सेम टाइम रिबेलियसनेस को भी दर्शाते हैं, ऐसे गाने इन्होंने सुने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ एक फ्लाइंग वर्ड में देख पा रही हूँ, तो मैं साफ साफ कह सकती हूँ कि ये इंसान आज़ाद होना चाहते हैं। ये जिस भी स्टेट में है, ओके, जिस भी कंडीशन में है, दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। वो जिस भी परिस्थिति और कंडीशन में है वहाँ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट प्लेस, रिड ऑफ दैट सिचुएशन, रिड ऑफ दैट कंडीशन। जैसी भी परिस्थिति है, मजबूरी है, समस्या है, बस वहाँ से इन्हें जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। फिर चाहे कितने भी बंधन तोड़ने पड़े, कितने भी नियमों को तोड़ना पड़े, ये तैयार हैं तोड़ने के लिए सारे रिस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि इन्हें अब फ्रीडम चाहिए।
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू बी हैप्पी, उन्हें आज़ाद होना है, ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे वो जिस भी कंडीशन में है मेंटली, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको बांध के रखा है, बट मेंटली जहाँ भी स्टक है वहाँ से फ्री होना चाहते हैं। ओके, उस पेन से, उस सफरिंग से, नॉट द सफरिंग बट उस फ्रस्ट्रेशन से, उस सैडनेस से बाहर आना चाहते हैं। ओके, और आपके साथ फ्रीली वो सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं जो मैंने अभी कही कि उन्हें आपके साथ वो एक्सचेंज चाहिए, और वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक दबा हुआपन, एक रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है कि जैसे वो कुछ चाहते हैं और वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे, इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है। तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उसके लिए किसी स्टेट ऑफ माइंड से, किसी कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो हेयर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स that you both are very sweet to each other but you both are very dangerous for each other also। मतलब यहाँ पर वो ऐसा भी फील करते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स वो कोई दूध के धुले हैं या आप कोई दूध के धुले हो, वो दोनों को ही ऐसा समझते हैं कि दोनों ही बहुत स्मार्ट हो, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हो, और दोनों ही किसी से दबना नहीं चाहते, या दोनों ही किसी से किसी के लिए सबमिसिव नहीं होना चाहते। ना ही आप सबमिसिव हो सकते हैं, ना ही वो हो सकते हैं, तो दोनों टक्कर के हैं, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों की पर्सनालिटी टक्कर की है। दोनों में से एक की पर्सनालिटी भी सबमिसिव नहीं है या ऐसी नहीं है कि जो थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे या एडजस्ट कर ले। दोनों में से ऐसा कोई नहीं है। यू बोथ हैव अ सेम टाइप ऑफ एटीट्यूड। आप दोनों के अंदर एक ही तरह का एटीट्यूड वो भी फील कर रहे हैं, और हो सकता है भी। तो वो ये फील कर रहे हैं ना आप झुक सकते हैं ना वो झुक सकते हैं, दोनों के अंदर वो सेम टाइप का एटीट्यूड है और दोनों ही टक्कर की पर्सनालिटीज़ हैं। या दोनों ही टक्कर की पर्सनालिटीज़ हैं, इसीलिए दोनों ही अच्छे भी बहुत है, बट दोनों ही स्वीट हैं, बट दोनों ही डेंजरस भी बहुत है। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जब आप दोनों के बीच कोई एक्सचेंज नहीं है तो एक सेल्फ रियलाइजेशन तो इस इंसान को हो रहा है। बिकॉज मिरर जब ही आता है जब आप सेल्फ एनालिसिस करें और फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। दिस इज द रीज़न वाई वी हैव मिरर हेयर, क्योंकि मिरर हमेशा आपकी रियलिटी आपको दिखाता है, आपकी सच्चाई आपको दिखाता है। और यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने अपनी रियलिटी देखी है, अपने आप को एनालाइज किया है, और उसके बाद उनको रियलाइजेशन हुआ है। यस, एक सेल्फ रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। ये व्यूअर्स ऐसा भी फील कर रहे थे आज के दिन आपको लेकर। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से एक टॉल है, एक शॉर्ट है, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं, बट वो ऐसा फील कर रहे थे व्यूअर्स जैसे दे डोंट हैव अ लॉट टू ऑफर। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको वो सारी चीज़ें ऑफर नहीं कर पाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो, या शायद जो आप डिज़र्व करते हो, वो सारी चीज़ें वो आपको ऑफर नहीं कर पाते हैं। सो दे वर फीलिंग बैड अबाउट इट। या और देखते हैं उन्होंने आज कैसा फील किया है फॉर यू गाइस। लेट्स टेक 1 or 2 कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हम यहाँ पिक करेंगे देखते हैं। ओके, व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे थे जैसे आपके अंदर बहुत बदलाव आया और वो बस देखते ही रहे और देखते ही रह गए। दे कुडंट डू एनीथिंग। वो सिचुएशन को लेकर कुछ कर नहीं पाए, वो बस देखते ही रह गए कि आपके अंदर चेंजेस अब आ रहे हैं, अब और आ रहे हैं, अब और आ गए हैं, आते जा रहे हैं, एंड दे जस्ट कुडंट डू एनीथिंग। उनको ऐसा फील हो रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट व्यूअर्स के सच में आपके अंदर वो चेंजेस आए होंगे, सच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा, ज़रूरी नहीं है, बट दे आर फीलिंग दैट यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो।
पहले आप जो थे और अब आप जो हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अब आप बिल्कुल अलग हो, अब आप बिल्कुल बदल गए हो सकता है आपका बिहेवियर, हो सकता है आपका एटीट्यूड, हो सकता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग। उनको लगता है बहुत हद तक चेंज हुआ है, बहुत हद तक बदला है। ओके, वो ये नहीं कह रहे कि उनको बहुत बुरा लगा है ये परिवर्तन, बट ये परिवर्तन उनके सामने आया और उनके सामने ही हुआ, बट वो उस चीज़ को लेकर उस समय कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए या बोल नहीं पाई। स्लोली हुआ और उनको पता भी नहीं चला ऐसा। यहाँ पर व्यूअर्स वो ऐसा भी फील कर रहे हैं, नाउ दैट यू आर अ चेंज्ड पर्सनालिटी, यू आर मोर मिस्टीरियस, मोर सीक्रेटिव, ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि क्योंकि अब आप बहुत बदल चुके हो और क्योंकि अब आप एक चेंज्ड पर्सनालिटी हो, तो अब आप पहले से ज़्यादा सीक्रेटिव हो, पहले से ज़्यादा मिस्टीरियस हो। ऐसा आपके दिल दिमाग में क्या है, आपका प्लान क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, अब जान पाना मुश्किल है। पहले तो आपका चेहरा देखकर भी वो रीड कर सकते थे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो लिटरली ये फील करते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट यू आर नॉट ओके टू शेयर, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं है किसी तरह का, तो मिस्टीरियसनेस तो क्रिएट हो ही जाएगी। अगर आप नहीं भी चाहेंगे व्यूअर्स, तो भी मिस्टीरियसनेस क्रिएट होगी ही। व्यूअर्स, वो वही बात है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा फील कर रहे थे कि इन्होंने बहुत कोशिश की है कि बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, फाइन और बिल्कुल ठीक दिखाएं, और अंदर से चाहे कितना भी कमज़ोर और कितना भी वल्नरेबल फील हो रहा हो, वही वो आज भी फील कर रहे थे कि वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि दुनिया के आगे अपने आप को अभी भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शो करें, पोर्ट्रे करें, बट अंदर से दे आर जस्ट एम्प्टी। अंदर से बस खाली हैं, अंदर से बस खाली हैं। एक खोखलापन है, एक अकेलापन है, एक कमज़ोरी है, एक वल्नरेबिलिटी है, और बाहर से बस हम शेर हैं, हम गुस्से में हैं, हम ये हैं, जबकि अंदर से कुछ भी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस एट ऑल, नो करेज एट ऑल, कोई हिम्मत नहीं है, कोई आत्मविश्वास नहीं है। ओके, बिकॉज दे आर मेंटली स्टक समवेयर, दिमाग में ही कहीं फंसे हुए हैं, अपने दिमाग की बातों में ही उलझे हुए हैं। तभी तो आज़ाद फील नहीं कर रहे हैं, तभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें रिबेल होना पड़ेगा। एंड दे वॉन्ट यू बैक। स्पेशल इसमें जो मैसेज था वो ये था कि वो आपको वापस पाना चाहते हैं, वो उस तरह का एक्सचेंज, उस तरह का गिव एंड टेक वापस चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने डाइसेस को यूज़ किया, चार्म्स को यूज़ किया, एंड वी टुक सम कार्ड्स ऑल्सो। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, ये थी उनकी एनर्जी कि आज सारा दिन उन्होंने कैसा फील किया है। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट्स में बता दीजिए कितने % रेजोनेट करती है, 10, 20, 50, 80, 90 या 100%। और अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, और व्यूअर्स, आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।